आखिर क्या है वक्फ बोर्ड? इसे बनाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? इस पर 1954 से 2013 तक क्या बदलाव हुए और इसका आखिरकार असली फायदा किसे हुआ और किसे नुकसान हुआ, और क्या 2024 के संशोधन के बाद ये जो विधेयक है और विवादास्पद बन गया? तो देखिए, वक्फ बोर्ड इस समय काफी जो मुद्दा है ट्रेंडिंग कर रहा है। तो आइए जानते हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं, आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या, और क्या आप जानते हैं कि एक शब्द के पीछे लाखों एकड़ जमीन की कहानी छुपी हुई है, और आज हम इसकी जड़ तक जाएंगे। वक्फ एक अरबी शब्द है जिसका मतलब है रोकना या सुरक्षित रखना। इस्लामिक परंपरा में जब कोई अपनी संपत्ति जैसे जमीन, इमारत या कोई संसाधन धार्मिक, सामाजिक या शैक्षणिक कामों के लिए दान कर देता है तो उसे वक्फ कहा जाता है। ये संपत्ति अब निजी नहीं रहती बल्कि समाज के हित के लिए सुरक्षित हो जाती है। वक्फ बोर्ड एक कानूनी संस्था है जिसका काम है इन संपत्तियों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना और उससे होने वाली आय को समाज के कमजोर वर्गों तक पहुंचाना। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या सचमुच ऐसा हो रहा है या ये बस कागजों की बात बनकर रह गई है। भारत सरकार ने इसकी नींव 1954 में वक्फ अधिनियम से पड़ी और आज हर राज्य में वक्फ बोर्ड है जो केंद्रीय वक्फ काउंसिल के अंडर काम करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से कहानी में ट्विस्ट शुरू होता है, क्योंकि जो संस्था गरीबों के लिए बनाई गई थी आज वो सियासत का अखाड़ा बन चुकी है। जैसा कि हमारे देश में होता ही है, हर चीज राजनीति से जुड़ी होती है, सियासत से जुड़ी होती है। आइए जानते हैं इसे बनाने की जरूरत आखिर क्यों पड़ी थी, क्या सियासत के लिए या सच में गरीबों के लिए। तो अब सवाल ये उठता है, वक्फ बोर्ड को बनाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब देश आजाद हुए अभी कुछ साल ही हुए थे, उस वक्त सरकार ने सोचा कि मुस्लिम समुदाय की दान की गई संपत्तियों को संभालने के लिए एक सिस्टम चाहिए। मकसद बिल्कुल साफ था, इससे मस्जिदें बने, मदरसे चले, कब्रिस्तान हो और गरीबों की थाली में रोटी आए। सरकार को डर था कि कहीं ये लाखों एकड़ जमीन जो मस्जिदों और मदरसों के लिए दान की गई थी बिना किसी संघीय ढांचे के गायब ना हो जाए, कहीं कुछ चालाक लोग इस जमीन पर कब्जा ना कर ले। इसलिए वक्फ अधिनियम 1954 बना, एक ऐसा कानून जो इन संपत्तियों को सुरक्षित रखे और उनकी कमाई समाज के कमजोर तबके तक पहुंचाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई ये सिस्टम अपने असली मकसद में कामयाब हुआ या फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, गरीबों के हक की रखवाली का जिम्मा कुछ चुनिंदा लोगों को सौंप दिया गया और देखते ही देखते ये सिस्टम उनके लिए ही सोने की खान बन गया। क्या वक्फ बोर्ड का उद्देश्य पूरा हुआ या फिर ये भी सत्ता, सियासत और स्वार्थ के खेल में बदल गया, जहां असली हकदार सिर्फ तमाशबीन बनकर रह गए? तो आइए जानते हैं कि इसका असली फायदा किसे हुआ। कागजों पर तो ये सब गरीब मुस्लिमों के लिए था, मस्जिदें बने, मदरसे चले, कमजोर वर्ग को मदद मिले। लेकिन हकीकत में क्या हुआ? 9.4 लाख एकड़ जमीन है पर गरीब अब्दुल की थाली आज भी खाली है। आरोप है कि सियासी लोग, बड़े बड़े माफिया और बोर्ड में बैठे कुछ खास चेहरे इसकी मलाई खा गए। कुछ मस्जिदें, मदरसे बने पर ज्यादातर फायदा उन तक गया जो सिस्टम को चला रहे थे, और नुकसान वो हुआ उस आम आदमी का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम। मथुरा में कृष्ण नगरी का द्वीप जहाँ कान्हा की लीला हुई, उस पर वक्फ ने दावा ठोक दिया। तमिलनाडु में 1500 साल पुराना मंदिर और 400 एकड़ जमीन वक्फ के नाम हो गई। दिल्ली में हाउसिंग सोसाइटीज की जमीन पर भी दावे सुने गए। ये लोग कोर्ट के चक्कर काटते रहे और सिस्टम चुपचाप देखता रहा। तो फायदा सियासत का, नुकसान जनता का, ये है असली कहानी। और अब ये जो मुद्दा है ये इतना क्यों भड़क रहा है? तो देखिए, 2024 के संशोधन विधेयक पर बीजेपी सरकार ने कहा, हम सुधार लाएंगे। बिल में क्या है? हर वक्फ संपत्ति का रिकॉर्ड चेक होगा, डिजिटल सिस्टम आएगा, बोर्ड में गैर मुस्लिम और महिलाएं शामिल होंगे, अवैध कब्जों पर लगाम लगेगी। सरकार का तर्क है कि ये पारदर्शिता के लिए है, माफिया को हटाने के लिए है। कुछ मुस्लिम संगठनों ने भी कहा कि सिस्टम में सुधार चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ बवाल मच गया है। ओवैसी जैसे नेता चिल्ला रहे हैं ये मुस्लिमों के हक पर हमला है, धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। कांग्रेस पा और AIMPLB कहते हैं कि ये वक्फ की संपत्ति हड़पने की साजिश है। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम गरीब मुस्लिमों के लिए ऐसा कर रहे हैं। तो ये बिल विवादास्पद क्यों बना? क्योंकि ये सियासत का खेल बन गया। एक तरफ सुधार की बात, दूसरी तरफ वोट बैंक की चिंता। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा। तो दोस्तों, चलते चलते एक निष्पक्ष निष्कर्ष। वक्फ का मकसद शुरू में नेक था, समाज का भला।
लेकिन 1954 से 2013 तक जो ताकत बढ़ी, उसका फायदा गरीबों से ज्यादा सियासी दलों और माफिया को हुआ। आम आदमी चाहे किसी भी धर्म का हो, परेशान हुआ हो। 2024 का बिल सही दिशा में कदम हो सकता है अगर इससे पारदर्शिता सचमुच आए, लेकिन अगर हर बार की तरह ये बीजेपी सियासत का हथियार बना तो नुकसान फिर वही होगा, आपका और हमारा। सच का पता लगाना अब हमारी जिम्मेदारी है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये सुधार है या साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।